हाँ जी, बच्चा पार्टी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को। हम्म। किस चीज को लेके? वो अभी नहीं, अभी तो क्लास है, क्लास के बाद। हम्म, हम्म। हाँ जी, शीट नंबर 3 करा दीजिए। शीट नंबर 3 आज कराएंगे। पहले वोकेबलरी वाला सेट जो आप लोगों को कल दिया था, फटाफट एक बार हम लोग उसको कर लेते हैं, है ना। यही वाला शायद मैंने कल आपको दिया था, ये वाला शीट। इससे पुराने वाला तो कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाँ जी, क्या कह रहा है? वोकैब कम कराओ सर। हाँ भाई, बच्चा लोग वोकैब कम करानी है या ठीक है? ऐसे तो पेपर पास नहीं करोगे तुम अगर वोकैब कम करोगे। क्यों भाई, सिर्फ टाइम पास करना है क्या? मैं तो इतनी स्पीड से वोकैब दे भी नहीं रहा हूं अभी तो आपको। धीरे धीरे रोजाना 3-4 ही देता हूँ। हाँ भाई, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, सही है या फिर कम करनी है? मैं तो ज्यादा करने की सोच रहा था, तुम तो कम करने की बोल रहे हो यार, कैसे आदमी हो तुम लोग? हैं? टीचर्स कंटेंट कम देते हैं, तुम कह रहे हो सर ज्यादा दे रहे हो, कम करो। इस लड़के को समझाओ फिर, कौन है ये नालायक आदमी। चलिए भाई, तो पहला वर्ड है आज हमारे पास, डेसिमिनेट। क्या है सर डेसिमिनेट? डिसिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी जानकारी को फैलाना, स्प्रेड करना। तो डिसिमिनेट करना यानी कि वर्ब, ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। फैलाना, प्रोपेगेट करना, सर्कुलेट करना। जब किसी चीज को सर्कुलेट करते हैं तो उसे चारों तरफ फैला देते हैं। डिफ्यूज करना यानी कि ये भी फैलाना। डिस्पर्स, पार्टिकल्स जब डिस्पर्स होते हैं तो वो भी स्प्रेड आउट होते हैं। और प्रोक्लेम करना मतलब किसी चीज को फैला देना, ठीक है। सेंटेंस क्या है? आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम डिसिमिनेट करो इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को तुम चारों तरफ फैला दो। जैसे कि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर क्या होगा? स्प्रेड आउट। स्प्रेड मतलब फैलाना। बाकी ऑप्शंस को अगर खोलें तो गाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। कोलोजल, साइज में बहुत बड़ा। एक्सिलरेटेड क्या होता है? हैप्पी, खुश, जॉयफुल। मीगर क्या होता है? स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, मात्रा में बहुत कम। स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, ये होता है मीगर। साइज में या मात्रा में बहुत छोटा, दिस इज कॉल्ड मीगर। चार ऑप्शन आ गए हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगले वर्ड पे। हो गया? थम्स अप मार देना जब हो जाए। वो कैब के कितने सेट कराओगे? 100 सेट्स कराएंगे वो कैब के। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अगला दूसरा क्वेश्चन है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या होता है? जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकली करके, उसे अनुभव करके करते हैं तो उसे कहते हैं एम्पेरिकल। तो एम्पेरिकल का मतलब होता है वास्तविक, रियल, एक्चुअल,
ऑब्जर्व, जिसे हमने ऑब्जर्व किया हो, जिसे हमने भापा हो खुद, प्रैक्टिकल हो, जो जो प्रैक्टिकली हो सकता है, प्रैग्मेटिक या फैक्चुअल, जो फैक्ट्स पर आधारित हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। एग्जाम्पल, देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस, ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जो प्रैक्टिकल हो टू सपोर्ट हिज थेसिस, उसके थेसिस को हम सपोर्ट कर सके। थेसिस का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग। मान लो मैंने कुछ लिखा है, उसका सबूत अगर मेरे पास है तो मैं उसे प्रूव कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो कह रहा है कि उसके पास एविडेंस नहीं है। कैसा एविडेंस? प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसके पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है कि हम उसकी थ्योरी को सही कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया होता है, और जिस चीज पर हमने एक्सपेरिमेंट किया गया था वो होता है प्रैक्टिकल। अगला क्या है? कंसील। कंसील करना मतलब किसी चीज को हाइड करना, ठीक है, छिपाना, या इसका हम क्या वर्ड लिख सकते हैं? डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज मतलब भी छिपाना। स्केप्टिकल लोग कैसे होते हैं? स्केप्टिकल होते हैं सक्की, सिनिकल, CYNICAL, जो किसी पर क्या करते हैं? डाउट करते हैं, सिनिकल, या डाउटफुल, DOUBTFUL। सेवर, देखिए सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर का मतलब होता है दो हिस्सों में तोड़ना, तो इसका हम सिनोनियम लिखेंगे डिवाइड। सेवर मींस डिवाइड, और डिवाइड किस में? दो भागों में, डिवाइड इनटू टू, दो पार्ट्स में क्या कर देना? किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना, दिस इज कॉल्ड डिवाइड। क्लास है अभी तो, ऑनलाइन क्लास चल रही, लाइव है, चल रही है, कि शाम को कॉल करना। हाँ, बाइफिरकेट, ठीक है। परीक्षा ऑफिशियल्स, ये अमित सिंह कौन सा बच्चा है? एक बार इसको ब्लॉक कर दो, और दूसरा इसको रॉबिन सर का नंबर दे दो, और उन पे डायरेक्ट बात कर लेगा, बाकी यहां से ब्लॉक कर दो इसको, ठीक है। इनको तमीज नहीं है कि कहां पर क्या बात करनी है, क्या करना है, ठीक है। अब ब्लॉक कर दीजिए इसको। हो गया भाई? ये क्वेश्चन हो गया, यहां तक क्लियर है सभी को? बाकी नाइट क्लास वगैरह भी स्टार्ट करेंगे एक दो दिन में, एक बार थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो इस वजह से जैसे टाइम मिलेगा मैं अपने आप स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, अगला वर्ड क्या है? कमेंसुरेट। क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव, किसी के अनुरूप। प्रपोर्शनेट, समानुपात। कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बताया हुआ है, जो सेम रेशो में होते हैं। इक्वल या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी दो चीजें होती हैं तो एक दूसरे के सेम रेशो में होती हैं। एग्जाम्पल, द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों की जो आय है, इज नॉट कमेंसुरेट, वो समान अनुपात में नहीं है, विद द लेबर दे डू, जितनी मेहनत वो करते हैं ना, उतना पेमेंट नहीं मिलता उन लोगों को। मेहनत बहुत करता है किसान, लेकिन उसका सेम रेशियो में उसे मेहनत का जो फल है वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का यही मतलब होता है। मोनोटोनस क्या हो जाएगा? अगर कोई जॉब मोनोटोनस है तो वो कैसी है? डल एंड बोरिंग है। वेन मतलब क्या होता है? प्राउड, घमंड। और अनमाइंडफुल क्या होता है? अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब क्या है? जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, तो दैट टाइम यू से कि यार आई एम अनमाइंडफुल ऑफ इट, मैं इस चीज से जागरूक नहीं हूं। वेन, इट मीन्स यू आर नॉट, सॉरी, यू आर प्राउड ऑफ समथिंग, आपको किसी चीज पर घमंड है, तो वेन इज प्राउड, मोनोटोनस इज बोरिंग, और अनमाइंडफुल मतलब अनअवेयर, किसी चीज की जानकारी ना होना। लिखिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम का पहला वर्ड क्या है सर? इम्पेकेबल। सर इम्पेकेबल क्या होता है? प्यारे बच्चों, इम्पेकेबल हम उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर इम्पेकेबल है, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई सामान खरीदा है और वो इम्पेकेबल है, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, निर्दोष। स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग ना हो। फ्लॉलेस, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो। स्टेनलेस, जिसमें कोई दाग, स्टेन भी दाग होता है, धब्बा। प्योर, एब्सोल्यूट, जो परफेक्ट हो। इमैक्युलेट, जो साफ सुथरा हो। इनफेलिबल, जिसमें कोई कमी ना हो। परफेक्ट, कंज्यूमेट का मतलब भी परफेक्ट। इररेप्रोचेबल का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना निकाला जा सके। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? जिसमें गलती हो, और जिसमें गलती हो उसे क्या कहेंगे? फॉल्टी, मतलब फुल ऑफ फॉल्ट्स। उसमें बहुत सारी क्या मिलेंगी आपको? कमियां मिलेंगी, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है रिलीवेंट। अगर कोई चीज रिलीवेंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा एक मतलब है, इसका मतलब वो है लॉजिकल। उसमें है लॉजिक, इस उसमें है तर्क, दैट इज कॉल्ड रेशनल। रिलीवेंट इज लॉजिकल या रेशनल। रिमेडी क्या होता है? क्योर, उपचार, इलाज। रेलिश करना मतलब किसी चीज को इंजॉय करना। जब आप किसी चीज को रेलिश करते हो तो उसे इंजॉय करते हो, उसका आनंद लेता हो। ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट अगला क्या है? ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट क्या होता है सर? चापलूसी, फॉनिंग, विडल, कॉक्स। इनग्रेशिएट करना मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, साइकोफेंसी भी चापलूसी, कैजोल भी, और एड्यूलेशन, इन सभी का मतलब क्या है? किसी की चापलूसी करना। सेंटेंस क्या है? मैनी पीपल गेट प्रमोशन। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता है। कैसे मिलता है प्रमोशन? बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता है। किस तरीके से मिलता है? मैनी पीपल गेट प्रमोशन थ्रू ब्लेंडिशमेंट, चापलूसी करके। जैसे ये साहब इनके पैर दबा रहे हैं तो इन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, तो चापलूसी करते हुए। ऑप्शन क्या होगा? अब एक तो क्या? चापलूसी करना, किसी की प्रशंसा करना। उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को क्या करना? फटकार लगाना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेप्रूव। रेप्रूव का मतलब क्या होगा? क्रिटिसाइज या स्कोल्ड, डांटना। बिलिटिल करना मतलब अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट, किसी की वैल्यू कम करना, किसी को कम करना, दैट इज कॉल्ड बिट लिटिल। अंडर एस्टिमेट या अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू करना। रेसिंड मतलब कैंसिल करना, कानून या नियम या किसी पॉलिसी को कैंसिल कर देना। और रिनाउंड लोग कैसे होते हैं? फेमस। फेमस यानी कि एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट।
हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला वर्ड क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अगला वर्ड है फिटफुल। फिटफुल का मतलब क्या है, देखो भाई पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुमने तुमने अपने यही दुखड़े रोने हैं इस तरीके से ही, इस तरीके की हरकतें करनी है, तो तुम लोग ये बैच छोड़ सकते हो, जिसको भी छोड़ना है, ठीक है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे, ठीक। अगर इस तरीके की आके हरकतें करनी है यहाँ पे, इस तरीके की चीजों को डिस्टर्ब करना है, ये जो लड़का है अमित सिंह, एक बार मुझे इस नंबर पे अभी कॉल करो, इसी समय, एट द मोमेंट, तुरंत। अगर तुमने मुझे अभी इसी समय कॉल नहीं किया ना, मेरे सामने फोन रखा हुआ है, 9520956318, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अगर तुमने मुझे इसी समय कॉल नहीं किया ना, तो उसके बाद, अगर तुमने इस दुनिया में कभी भी लाइफ में, मुझे अभी तुम्हारा कॉल चाहिए फटाफट। आई जस्ट वॉन्ट योर कॉल राइट नाउ, दिस इज माई नंबर। हाँ हाँ, मैं निकालूंगा बिल्कुल, मुझे पता है। मैं भी कई कई सारे लोगों को निकालने वाला हूँ इस बैच से। मुझे इस पे कॉल करो फटाफट, क्योंकि मैं जानता हूं ये उन लोगों के दलाल हैं जो सिर्फ ये बात जानते हैं कि संजीव सर को डिस्टर्ब करना है, उनको डिस्टर्ब करो, उसका बैच मत चलने दो, ठीक है। ये बहुत लोगों की प्लानिंग है बहुत पहले से। आई वॉन्ट द कॉल इमीडिएटली ऑन दिस नंबर एंड आई वेटिंग है ब्लडी। दिस इज द नंबर, जस्ट मेक मी अ कॉल फास्ट। क्या? अरे भाई मैंने बोला कि कौन से पैसे रिटर्न करने के लिए बोल रहे हो, आप बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो? तो तुम लेट ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, ये कमेंट में बार बार क्या लिख रहे हो कि तो कॉल क्यों किया है फिर आपने?
मैंने ये कहा कि इस नंबर पे सभी को लोग कॉल करिए? पागल हो तुम? तमीज नहीं है तुम्हें? मैंने अभी नहीं बोला कि इस नंबर पे उस बच्चे को मैंने कॉल करने के लिए बोला है। तुम लोग ना ये बदतमीजी करते हो, इसीलिए बार बार टीचर को परेशान होना पड़ता है। हाँ भाई, कहाँ गया वो लड़का जो कॉल जिसको प्रॉब्लम थी? चलिए। और यही कारण था कि YouTube पे मैं धीरे धीरे कम पढ़ाने लगा। नहीं तो YouTube पे सबसे ज्यादा मैंने ही पढ़ाया है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि साला YouTube पे मैंने पढ़ाया, वहां लोगों के मिर्च लगने लगी। दुनिया पेड बैच में पढ़ाती है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहां लोगों को मिर्च लगने लगी। ऐसा मेरे से ही लोगों को क्या दुश्मनी है कि बस दे वांट कि यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए, इस आदमी को रोको, इस आदमी को परेशान करो, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाए। अब यूट्यूब पे मैं नहीं आता हूँ, आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे बिल्कुल ना के बराबर आता हूँ, ठीक है? तो भी लोगों को परेशानी है कि वो शांति से पढ़ा रहा है, क्योंकि सबको पता है शांति खामोशी है तो एक दिन तबाही मचाएगा रिजल्ट देके। वो भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आता कि साला ऐसा है मेरे अंदर ही क्या है कि बस मेरे को लोग छोड़ना नहीं चाहते। अरे भाई, यूट्यूब पे दो लोगों को दिक्कत थी, वहां मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, वहां मैंने कम कर दिया। बच्चों के कहने से ऑनलाइन, क्योंकि सर चलो ऑफलाइन नहीं आ सकते पढ़ने, ऑनलाइन मैंने वहां पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। समझ ही नहीं आता साला क्या। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट्स सी अगेन। फिटफुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिटफुल? क्या है सर फिटफुल का मतलब? देखिए, इसको ऐसे लीजिए, व्हेन इट रेन्स फिटफुली, जब फिटफुली बारिश होती है तो क्या इसका मतलब है? फिटफुल रेन होने का मतलब है कि कोई चीज अस्थिर रूप से, मतलब आज हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई, तो अनियमित रूप से होती है, रेगुलरली नहीं होती है वो चीज। तो स्पोरेडिक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट इरेगुलर, स्पेस्मोडिक, इरेटिक, इरेगुलर, इन सभी का मतलब है रुक रुक कर। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा नियमित रूप से, लगातार। अगला है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड आउट करना। प्रोलिफरेशन, स्प्रेड करना। अभी मैंने स्प्रेड के लिए वर्ड बताया था डिसिमिनेट। डिसिमिनेट, डिसिमिनेट का मतलब होता है फैलाना, ये मैंने अभी लिखवाया था, है ना? प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है टू मेक अनहोली, टू मेक अनहोली, अपवित्र करना। अनहोली, अपवित्र करना, हिंदी में लिखेंगे इसको अपवित्र करना। अपवित्र, पवित्र करना, किसी चीज को, किसी चीज की पवित्रता को भंग कर देना, है ना?
प्रोफेस, प्रोफेस करने का मतलब है क्या है, व्हेन यू प्रोफेस समथिंग, तो आप उस चीज को क्या करते हो, स्वीकारते हो। प्रोफेस करना मतलब एक्सेप्ट करना। लिखिए फटाफट और थम्स अप डाल देना जब हो जाए। ठीक है जी, तो इसको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि फिर आप लोगों को इसमें नहीं तो आगे दिक्कत होगा। प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयर समथिंग, किसी चीज को डिक्लेयर करना, किसी चीज को स्पष्ट रूप से कहना। कैसे कहना, स्पष्ट रूप से। व्हेन यू प्रोफेस समथिंग यू से समथिंग क्लियरली। तो आप एक्सेप्ट तो करते हो बट उसे एक्चुअली स्पेशली क्लियरली करते हुए कि भाई आप, मैंने ये बात बोली है और मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। तो व्हेन यू प्रोफेस समथिंग यू डिक्लेयर समथिंग क्लियरली, या टू से समथिंग क्लियरली, टू से समथिंग क्लियरली, किसी चीज को स्पष्ट रूप से कहना, ये हो जाता है प्रोफेस। ठीक है भाई, डन हो गया। नेक्स्ट, अगला। चलो, अगला ईडियम है इन ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी में होना। फटाफट आंसर बताओ। यूट्यूब पे आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। अरे क्या नाम है बेटा, हर्ष द्विवेदी। ऐसा लगता है यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन यूट्यूब पे अच्छा केवल उन लोगों के लिए होता था जिनको बेसिक्स क्लियर होते थे। अब मान लो तुम्हें ये तो पता नहीं है, प्रपोजिशन में इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, तो वहां क्या होता था, सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन रट्टा लगता था। क्वेश्चन कराया, इसका ये आंसर है, ये होता था। तब तुम्हें इसलिए लगता था कि यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। पढ़ाता तो मैं यूट्यूब पे भी अच्छा था, यहाँ भी। बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और अभी तुमने यहाँ की पढ़ाई देखी नहीं है, अभी तुम्हें यहाँ की प्रैक्टिस का पता नहीं चला है। यूट्यूब पे क्वेश्चंस मैं कितने कराए, 100 150 200 किसी चैप्टर के, यहाँ 500 400 क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा पढ़ाता था तो यूट्यूब पे पढ़ लो, वहां भी ठीक है वैसे, मेरे हिसाब से तो। क्यों भाई। दूसरा, यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या थी कि रेगुलर क्लास नहीं होती थी, ये थोड़ी समस्या थी यूट्यूब पे, अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ नहीं है। पढ़ाता मैं यूट्यूब पे भी अच्छा हूँ, मेहनत मैंने वहां भी की है और मेहनत यहाँ भी की है। ऐसा नहीं कभी सोचा कि यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो वहां कुछ प्रॉब्लम है पढ़ाने में, वहां पे भी अच्छा ही पढ़ाया है। यहाँ पर बस क्या है कि एक तो रूटीन में क्लास हो जाती है आप लोगों की, प्लस ये सोचा था हमने कि ये ऐसे एलिमेंट्स जो हैं ये दूर हो जाएंगे, लेकिन ये आज भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे परीक्षा वालों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां क्या था, कुछ ना कुछ लोग माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते थे। नेक्स्ट, इन अ ब्राउन स्टडी। जब आप ब्राउन स्टडी में होते हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे होते हैं, तो यू थिंक डीपली, यू थिंक डीपली, सोच विचार करना। द राइटिंग ऑन द वॉल, कई बार आपने देखा होगा दीवार पे कुछ लिखा रहता है, साइन, तो किसी चीज का संकेत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंडिकेशन, किसी चीज का संकेत। पॉइंटिंग टू इम्पेंडिंग डेंजर, खतरे की तरफ इशारा करना, हिंदी में लिखे से लिखेंगे किसी खतरे की तरफ इशारा करना। किसी खतरे की तरफ इशारा करना। हो गया भाई यहां तक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन द स्विम, स्विम में होना। देखिए भाई, इन द स्विम का मतलब है, जैसे ऐसे ले लो, मान लो सपोज करो, मुझे हर चीज की जानकारी है, मुझे डेली करंट अफेयर्स पता है, मुझे मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे सब कुछ पता है, तो इट मींस आई एम इन द स्विम। तो जब आप स्विम में होते हो, इसका मतलब टू बी इन द नो ऑफ करंट हैपनिंग्स, जो चीजें आजकल घट रही हैं आप उनके बारे में
जानते हो। तो इफ यू आर इन द स्विम, आप तैर रहे हो, इसका मतलब आपको सभी चीज की जानकारी है। नेक्स्ट, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग किसी महिला के लिए आता है, तो एक ऐसी महिला, women regarded as having superior education and intellectual capabilities, मतलब एक ऐसी महिला, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, एक ऐसी महिला जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा ज्ञानी महिला को कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाली होती है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी महिला होती है। नेक्स्ट, अ ब्रोकन रीड। एक ब्रोकन मतलब टूटे हुए से याद कर लो, एक ब्रोकन रीड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? ब्रोकन रीड। नेक्स्ट, हो गया। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 12, साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड। मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। मानव जाति, तो मानव जाति का यानी कि जो रेसिस होती हैं, ठीक है, एक के बाद एक जो नई जातियां बनती हैं, उसके लिए दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। सुंदर लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफी। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीजेस। जब बीमारियों का पता करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजिस्ट का यही काम होता है। सोशियोलॉजी तो सिंपल है, समाज शास्त्र, स्टडी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, सोसाइटी, तो ये हो जाएगा सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। ठीक है। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को बंदी बनाना, किसी को, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, रोक के उसे जेल में बैठा लेते हैं, कैद कर लेना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटर्नमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, इंटर्नमेंट। एक आता है इंटरमेंट, इसमें और इसमें सिर्फ एन का फर्क है। तो इंटरमेंट क्या होता है? बरी, बरी मतलब किसी को दफनाना। इंटरप्शन मतलब रोकना, किसी को बीच में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। और इंटेरोगेशन मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना, आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछना किसी से, इंटेरोगेट करना। हाँ भाई, लिख लो, मुझे बता देना, थम्स अप डाल देना, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे फिर। हो गया, डन। नेक्स्ट, अगला क्या है? वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, टाइटैनिक की मूवी अगर आपने देखी है, तो वहां पर एक व्यक्ति क्या है, टाइटैनिक जहाज में चढ़ जाता है और वो उसमें छिपकर यात्रा करता है फ्री में। तो छिपकर फ्री में यात्रा करने वाले को कहते हैं स्टो अवे। ऑडिटर कौन होता है? सरकारी आदमी होता है। ऑफिशियल अकाउंटेंट, जो सरकार का अकाउंटेंट होता है, सरकारी अकाउंटेंट। मान लो मैंने एक प्राइवेट अकाउंटेंट हायर कर लिया अपनी कंपनी में, तो वो नहीं होगा,
ये गवर्नमेंट का होता है, सरकारी ऑफिशियल अकाउंटेंट होता है, ठीक है। स्टोकर क्या होता है? सनी देओल होता है। वन हु फर्नेस कॉयल इन अ ट्रेन। अब आपको याद आ गया होगा, जो ट्रेन में कोयला डालता है उसे कहते हैं स्टोकर। और शिप राइट क्या होता है? वन हु रिपेयर्स, जो रिपेयर करता है, वन हु रिपेयर्स, क्या रिपेयर करता है बताओ, क्या रिपेयर करता है? वन हु रिपेयर्स व्हाट? शिप। जो जहाजों की मरम्मत करता है उसे कहते हैं शिप राइट। हो गया भाई? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 और 16 दोनों देखो। 15 क्या है? किसी के साथ मिलजुल के काम करना, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेट। तो कोलैबोरेट की स्पेलिंग सही है। कॉमेमोरेट की स्पेलिंग में डबल एम आएगा। कॉमेमोरेट का मतलब होता है याद करना। कॉलेट मतलब इकट्ठा करना एक साथ, तो सी ओ डबल एल ए टी आएगा। और चॉकलेट में सी एच ओ सी ओ, सी के बाद क्या आएगा? ओ। तो चॉकलेट की स्पेलिंग होती है सी एच ओ सी ओ एल ए टी, चॉकलेट, ये स्पेलिंग होगी। और हेमरेज की स्पेलिंग एच ए ई एम ओ डबल आर, एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई। कौन सी स्पेलिंग है? मुझे तो सारी गलत लग रही हैं। कोलैबोरेट तो बन गई है। हेमरेज की स्पेलिंग एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी, एच ए ई एम ओ डबल आर एच, ए में एच लगा लो। हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग, खून का बहना, दिस इज कॉल्ड हेमरेज। हो गया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। 17 पर क्या है? पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ध्यानपूर्वक करना। पी यू एन सी टी आई एल आई ओ यू एस। पंक्टिलियस कौन सा होगा? बी। पंक्टिलियस का मतलब है किसी काम को ध्यानपूर्वक करना, यानी कि केयरफुल वे में। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हॉजियर कौन होता है? हॉजियर, एच ओ एस आई ई आर, हॉजियर, ये हो जाएगा हॉजियर। तो 18 का आंसर क्या हो गया? बी, ब्रेन हैमरेज। हाँ, ब्रेन हैमरेज। हम्म, हॉजियर का बता दिया मैंने, एच ओ एस आई ई आर।
ठीक है भाई। हॉजियर आपको पता है मीनिंग कौन होता है? ये जो कच्चा बलियान नेकर वगैरह होते हैं ना, ये जो बनाते हैं, उनमें जो डील करता है उसे हॉजियर कहते हैं। हॉजियर का मतलब होता है अ पर्सन हु सेल्स, ठीक है, क्लोथ्स, जो ये कपड़े होते हैं ना, बुने हुए कपड़े, उनको बेचने वाले को हॉजियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19 एंड 20। देखो 19 में क्या कह रहा है? देयर इज नो वे अराउंड इट, प्लेगरिज्म इज, कह रहा है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, प्लेगरिज्म जो है चोरी के समान है। मतलब प्लेगरिज्म साहित्य चोरी होती है, तो प्लेगरिज्म भी एक तरीके की चोरी ही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टेंटामाउंट, क्योंकि टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो प्लेगरिज्म इज टेंटामाउंट टू थेफ्ट, प्लेगरिज्म जो है चोरी के इक्वल है। बाकी तो आसान है। फैचोस क्या होता है? फुलिश, मूर्ख। अपेथेटिक क्या होता है? अपेथेटिक होता है अनइंटरेस्टेड, जिसको किसी काम में इंटरेस्ट ना हो, या इसे इनडिफरेंट भी कह देंगे, इनडिफरेंट, जिसे किसी काम में इंटरेस्ट ना हो। और अनस्क्रपलस क्या होता है जी? अनस्क्रपलस होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि स्क्रपलस होता है ऑनेस्ट, तो अनस्क्रपलस हो जाएगा डिसऑनेस्ट। विद अ ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट करने से फिजिशियन जो है उसको वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में कंफर्मेशन मिलती है, पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्म, बी। कन्फर का मतलब क्या होता है? टू गिव टाइटल, किसी व्यक्ति को कोई टाइटल देना, किसी व्यक्ति को कोई टाइटल सौंपना, दिस इज कॉल्ड कन्फर। और कन्फर्म क्या होता है? कन्फर्म होता है एडहेयर, किसी चीज का पालन करना, एडहेयर या अबाइड बाय, ये होता है कन्फर्म करना। और फर्म, फर्म होता है स्टेबल, अपनी बात पर दृढ़ रहना, स्टेबल। तो ब्लड टेस्ट से महिला की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो कंफर्म किया जाता है। अ मैन इज नोन, ये तो कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति किस चीज से जाना जाता है? एक व्यक्ति का पता चलता है कि उसका किस कैसे दोस्त हैं। तो ये कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हो गया भाई, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने करा दिया, 21 का आंसर होगा बी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब हम करेंगे 22 और 23। 22 में उसने कहा, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था। सबसे पहले तो उसने मुझसे पूछा था कब? पास्ट में। जब उसने मुझसे पास्ट में पूछा था तो इज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ दो फिर तो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में देखते हैं जरा। व्हाट वाज द टाइम, ओके। ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसे सही कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। व्हाट वाज टाइम, चलिए एक सेंटेंस में आपको देता हूं। शी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट इज द टाइम। प्यारे बच्चों, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ, व्हाट इज द टाइम। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, क्या बनेगा? शी आस्क्ड मी, कंजक्शन व्हाट ही आ जाएगा, व्हाट। अब बताओ आगे क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी,
तो यहाँ टोल्ड नहीं होगा बच्चे, यहाँ आस्क्ड होगा। आस्क बिल्कुल सही है, वो इंटेरोगेटिव है ना, तो इसलिए टोल्ड नहीं। सेड टू टोल्ड में कब चेंज होता है? जब वो असर्टिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव है। तो शी आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज, क्योंकि हमें ये वर्ब जो है बाद में ले जानी पड़ेगी, सब्जेक्ट पहले। इनडायरेक्ट स्पीच में पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, तो ये आंसर होगा। तो आप एक काम करो, व्हाट द टाइम वाज, ऐसा कुछ कर लो इसका, व्हाट द टाइम वाज, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 23, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि इसका एक ही मतलब होता है, ये एक ही मुहावरा है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है परसिवरेंस। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी डिस्पाइट डिफिकल्टी। तो जब दो वर्ड एंड से जुड़े और उनका एक ही मीनिंग आए, तो फिर उसके साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। दैट नहीं लगेगा बेटा, दैट तो तब लगता है जब असर्टिव सेंटेंस हो। ये इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट। ओके, पी क्यू आर एस। 24 एंड 25 दोनों का आंसर अब मुझे बताओ। तुमने घर पे सॉल्व किए होंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं फटाफट। ही नोडेड, उसने नाड़ हिला के, गर्दन हिला के, ऐसे नोड होता है गर्दन हिला के स्वीकारना किसी बात को, उसने ऐसे नोड किया। एज दो, मानो की जैसे। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसे सब कुछ पता था। तो पी के बाद आर, आर के बाद क्यू और क्यू के बाद एस, तो आंसर हो जाएगा ए, पी आर क्यू एस। 25, द चाइल्ड बर्न डाउन द हाउस बाय प्लेइंग विद मैचेस। ओके, तो इसका आर से स्टार्ट करेंगे हम, आर एस पी क्यू। देखो कह रहा है बाय प्लेइंग विद मैचेस, MATCHES, माचिस की डिब्बी से ना वो खेल रहा था। बाय प्लेइंग विद मैचेस द चाइल्ड बर्न डाउन द हाउस, बच्चे ने घर को जला दिया। होता है कई बार आग लगा देते हैं किसी चीज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। 26 में क्या होगा? आई बिलीव्ड ऑफ द चार्ज एंड एक्विटल ऑफ द चार्ज, आई बिलीव्ड इन हिज इनोसेंस एंड एक्विटल ऑफ द चार्ज। ठीक है। देख बच्चे, एक्विट अपने पीछे प्रपोजिशन लेता है ऑफ, तो एस के तो आएगा आर। अब एस के बाद आर कौन कौन से ऑप्शन में है, ये हमें चेक करने वाली बात है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं फटाफट यहां से दोनों क्वेश्चन को। देखो, एस के बाद आर, तो एस के बाद आर इसमें नहीं है, एस के बाद आर इसमें नहीं है, एस के बाद इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ये, आई बिलीव्ड इन हिज इनोसेंस। 26 का बी, वी आर प्राउड दैट, हमें इस बात पे घमंड है। किस बात पे? वी आर प्राउड दैट आर मेयर, हमारे जो मेयर हैं, वी आर प्राउड दैट एज आर चीफ गेस्ट। ये आउट चीफ गेस्ट नहीं है, आर चीफ गेस्ट है, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं। वी आर प्राउड दैट आर मेयर, क्यू से स्टार्ट करें, आर मेयर एज आर चीफ गेस्ट, क्यू के बाद पी के बाद एस, हु इज प्रिसाइडिंग ओवर टुडेज फंक्शन इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, वो इस कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट है। दैट, पी से, वी आर प्राउड दैट एज आर चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में आर मेयर इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज हु इज, नहीं, पी के बाद आर, एज आर चीफ गेस्ट हु इज प्रिसाइड, नहीं नहीं नहीं, डन, बी। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। अच्छा, 28 वाला भी था। यू हैड बेटर, अब हैड बेटर के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू हैड बेटर वर्क हार्ड, बेहतर होगा कि तुम कड़ी मेहनत करो। तो शुरुआत तो एस से होगी, ये तो डन हो गया। तो आंसर या तो ए होगा, सॉरी, या तो बी होगा या सी। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो। सो दैट, ताकि, क्यू के बाद एस, वी विल बी श्योर, श्योर के बाद ऑफ, तो SQRP, SQRP। 28 का आंसर हो जाएगा SQRP, डी।
नहीं 27 में बच्चा कह रहा है सर सी, सी तो पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाओ, सी का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा ये तो बाकी सेंटेंस आप कर लेना। ठीक है भाई, ये हो गया डन। उससे पूछ के आओ कि तीसरी वाली प्रपोजिशन की पीडीएफ जो हमने होमवर्क होमवर्क के लिए दी थी बच्चों को,